हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा है राजनीतिक विचारक के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इसमें पहला कथन है दोस्तों राजनीति विज्ञान श्रेष्ठतम विज्ञान है। यह कथन है अरस्तू का। दूसरा कथन है दोस्तों कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है और यह कथन है बार्कर का। तीसरा कथन है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है और यह कथन है गार्नर। अगला कथन है दोस्तों कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल और यह कथन है सीले का। अगला कथन है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन है डिमाक का। अगला कथन दोस्तों कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है गिलक्राइस्ट का। और अगला कथन है कि राजनीति कला और विज्ञान दोनों है। यह कथन है ट्रीटस्के का। अगला कथन है दोस्तों कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है और यह कथन है ब्लंट सली का। अगला कथन है दोस्तों राज्य समाजों का समाज है। यह कथन है लिंडसे का। अगला कथन है कि राज्य समुदायों का समुदाय है। यह कथन है लाक का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य समाजों के संघों का संघ है और यह कथन है फिजिस का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है। यह कथन है बोदा का। अगला कथन है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है और यह कथन है वुड्रो विल्सन का। अगला कथन है दोस्तों कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक अंग नहीं है और यह कथन है सीले का। अगला कथन है दोस्तों ईंटों की दीवारों में ईंटें यदि समाज है तो उसमें लगी सीमेंट राज्य है। यह कथन है आशीर्वादम का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि मैं ही राज्य हूं। यह कथन है लुई 14वां का। और अगला कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन है हीगल का। अगला कथन है कि राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। यह कथन है हीगल का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है और यह भी कथन है हीगल का। और अगला कथन है कि राज्य विश्व के विवेक की यात्रा है और यह भी कथन है हीगल का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं और यह कथन है जेम्स प्रथम का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य एक जीवधारी है और यह कथन है स्पेंसर का। अगला कथन है दोस्तों राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिमूर्ति है। यह कथन है बूझ का। अगला कथन है दोस्तों राज्य के स्वरूप को लेकर मूर्ख लोग विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम होती है। यह कथन है अलेक्जेंडर पोप का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का अधिकार है। यह कथन है स्पेंसर का। और अगला कथन है दोस्तों कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है और यह कथन है मैकाइवर का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया है और यह कथन है हीगल का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं
क्रियान्वयन करता है और यह कथन है डायसी का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। यह कथन है एडमंड बर्क का। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करे। यह कथन है कांड का। और अगला कथन है दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं, अधिकार का विषय है, और यह कथन है आशीर्वादम का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों, राज्य द्वारा कार्य करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उसके उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति नष्ट होती है, उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। यह कथन है मिल का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि ही राज्य का निर्माण करती है, और यह कथन है क्रैब का। अगला कथन है दोस्तों कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है। यह कथन है लियो डुगबी का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है। यह कथन है ओपेनहाइमर का। अगला कथन है दोस्तों शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन है माओ त्से तुंग का। अगला कथन है दोस्तों राज्य इतिहास की उपज है। यह कथन है प्रोफेसर वर्गेस का। अगला कथन दोस्तों कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। यह कथन है प्लेटो का। राज्य परिवार का बृहत रूप है। यह कथन है अरस्तु का। संपत्ति नैसर्गिक अधिकार है। यह कथन है अरस्तु का। और अगला कथन है कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। यह कथन है अरस्तु का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह कथन है हाब्स का। अगला कथन है दोस्तों कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। यह कथन है फोस्टर का। अगला कथन है दोस्तों कि मनुष्य एक पतित प्राणी है। मनुष्य एक पतित प्राणी है। यह कथन है रूसो का। और अगला कथन है कि हाब्स का समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। यह कथन है एवेनस्टीन का। अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, और यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक अधिकार अलंकारिक बकवास है। यह कथन है बेंथम का। अगला कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह कथन है हाब्स का। अगला कथन है दोस्तों एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन है जेलिनेक का। अगला कथन है दोस्तों राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह एक नैसर्गिक ऐतिहासिक संस्था है। यह कथन है गार्नर का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन है गार्नर का। और अगला कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन है मैकाइवर का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन है अरस्तु का। अगला कथन है दोस्तों
राज्य में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कथन है स्पेंसर का। अगला कथन है दोस्तों कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। यह कथन है लियो डुग्बी का। अगला कथन है दोस्तों कि संपत्ति व्यक्ति के श्रम का फल है। यह कथन है जॉन लॉक का। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। यह कथन है बोधा का। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभु कानून से ऊपर है। यह कथन है हॉब्स का। और संप्रभुता राज्य की सर्वोपर इच्छा है। यह कथन है बिलोभी का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक कानून उचित तर्क का आदेश है। यह कथन है हॉब्स का। फिर अगला कथन है कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन है ऑस्टिन का। और अगला कथन है दोस्तों कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। यह कथन है ऑस्टिन का। अगला कथन है दोस्तों उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड है, राज्य नहीं। यह कथन है बोंदा का। यदि संप्रभुता पूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व न होगा। यह कथन है ऑस्टिन का। अगला कथन है दोस्तों कि अगर संप्रभुता निरपेक्ष नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। अगर संप्रभुता निरपेक्ष नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन है ऑस्टिन का। और अगला कथन है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह कथन है लॉक का। अगला कथन है दोस्तों कि अपने ऊपर, अपने शरीर तथा मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन है जे.एस. मिल का। अगला कथन है दोस्तों संप्रभुता का विभाजन अपने आप में विरोधाभास है। यह कथन है गैटिल का। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। यह कथन है रूसो का। और अगला कथन है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। यह कथन है रूसो का। अगला कथन है दोस्तों कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। और यह कथन है वाहन का। अगला कथन है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है। यह कथन है बिलोभी का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। और यह कथन है क्रैब का। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभुता केवल आदेश ही नहीं अनुरोध भी है। यह कथन है लास्की का। फिर अगला कथन है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता स्वयं बढ़ जाती है। यह कथन है आइजिया बर्लिन का। अगला कथन है दोस्तों विधि वेत्ता जिस संप्रभुता को महत्व देते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभुधारी छिपा होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। यह कथन है डायसी का। अगला कथन है दोस्तों कि क्योंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम
राज्यों की होती जा रही है। यह कथन है बारकर का। अगला कथन है दोस्तों कि यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचारधारा का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी लाभ होगा। यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभुता की धारणा को राजनीति शास्त्र से निकाल देना चाहिए। यह कथन है क्रैब का। और अगला कथन है कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य न होकर संघों में विभाजित होनी चाहिए। यह कथन है कोकर का। अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। यह कथन है लिंडसे का। और अगला कथन है दोस्तों कि संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशायी हो चुका है। यह कथन है लिंडसे का। अगला कथन है दोस्तों अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन है बोसांके का। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। यह कथन है बोसांके का। अगला कथन है दोस्तों राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है। यह कथन है ग्रीन का। और अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। यह कथन है वाइल्ड का। अगला कथन है दोस्तों प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा पोषित अधिकारों से होती है। यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन है लास्की का। और अगला कथन है दोस्तों कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं। यह भी कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार कानून का तथा केवल कानूनों का फल होता है। और यह कथन है बेंथम का। अगला कथन है दोस्तों वही अधिकार मानने योग्य है जिसका संविधान में वर्णन किया गया है। और यह कथन है बेंथम का। फिर अगला कथन है दोस्तों अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। यह कथन है बेंथम का। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार इच्छा संतुष्टि की शक्ति है। अधिकार इच्छा संतुष्टि की शक्ति है। यह कथन है हाब्स का। और अगला कथन है दोस्तों राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार है। और यह कथन है हाब्स का। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकार सामान्यतः हित की पूर्ति के लिए एक सहायक शक्ति है जिसका दावा किया गया हो और जिसे मान्य किया गया हो। और यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत है। फिर अगला कथन है दोस्तों सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने से पूर्व व्यक्ति के ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। यह कथन है लॉक का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन है सीले का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। और यह कथन है सीले का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन है बारकर का। अगला कथन है दोस्तों
स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने या उपभोग करने योग्य है, और यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता उचित कार्य करने की शक्ति है। यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। यह कथन है लास्की का। राज्य का कार्य अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, और यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि मनुष्य उन समस्त मामलों में स्वतंत्र है जहां विधि मौन है। मनुष्य उन समस्त मामलों में स्वतंत्र है जहां विधि मौन है। यह कथन है हॉब्स का। और अगला कथन है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह कथन है जॉन लॉक का। अगला कथन है दोस्तों नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता राज्य के चुप रहने में है। यह कथन है जॉन लॉक का, और यह कथन सीमित सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अगला कथन है दोस्तों कि सामान्य इच्छा का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह कथन है रूसो का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता एक नहीं बहुविधि है। यह कथन है मैकाइवर का। फिर अगला कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। यह कथन है जैक फर्सन का। अगला कथन है दोस्तों कि चर्च ने सभी की समानता को स्वीकृति प्रदान कर दी है, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। यह कथन है लीकाक का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह कथन एक विचारधारा के रूप में प्रचलित है जिसका समर्थन करते हैं लास्की, बार्कर, मैकाइबर और रूसो आदि विचारक। तो अगर आपकी परीक्षा में आता है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनमें से कोई भी नाम अगर एक रहेगा तो आप उसी पे टिक लगाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन है दोस्तों लॉर्ड एक्टन और टाकविले का। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इन दो नामों में से कोई भी नाम रहेगा तो आप उसी पर टिक लगाएंगे। अगला कथन है दोस्तों कि समानता के अनुराग में स्वतंत्रता की आशा निष्फल है। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यह कथन है एक्टन का, लॉर्ड एक्टन। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है, और यह कथन है लास्की का, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा। अगला कथन है दोस्तों कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती अगर उसके साथ आर्थिक समानता न हो, और यह कथन भी लास्की का है और यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है। समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, और यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक। यह कथन है लास्की का। अगला कथन है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव एवं उसकी योग्यता भिन्न है, अतः समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। यह कथन है प्लेटो का। अगला कथन है दोस्तों कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता एक भ्रम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और यह कथन है GDH कोल का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला और महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों कि समानता की चाह ने स्वतंत्रता की आशा को धूमिल कर दिया है।
समानता की चाह ने स्वतंत्रता की आशा को धूमिल कर दिया है। और यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। अगला कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता की समस्या का एक ही हल है और वह समानता में निहित है। यह कथन है पोलार्ड का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि फ्रांस के क्रांतिकारी मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा दिया। यह कथन है आशीर्वादम का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है। और यह कथन है ब्राइस का। अगला कथन है दोस्तों यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगी तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन है बार्कर का। अगला कथन है दोस्तों कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का झुंड बन जाता है। यह कथन भी महत्वपूर्ण है और यह कथन है आंगस्टाइन का। अगला कथन है दोस्तों कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का शासन हो जाएगा। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का शासन हो जाएगा। और यह कथन है जेलीनेक का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। यह कथन है रॉल्स का। अगला कथन है दोस्तों कि योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है। यह कथन है स्पेंसर का। अगला कथन है दोस्तों कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। यह कथन है प्लेटो का। फिर अगला कथन है दोस्तों न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दुर्गुण है। यह कथन है प्लेटो का। अगला कथन है दोस्तों कि प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है। और यह कथन है लॉक का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि संपत्ति चोरी है। और यह कथन है प्रूधो का। अगला कथन है दोस्तों कि समाजवाद एक ऐसी टोपी बन गई है जिसका रूप बिगड़ चुका है क्योंकि उसे हर कोई धारण कर लेता है। समाजवाद एक ऐसी टोपी बन गई है जिसका रूप बिगड़ चुका है क्योंकि उसे हर कोई धारण कर लेता है। यह कथन है जोड़ का। फिर इसी तरह का अगला कथन है दोस्तों कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो वातावरण के अनुसार रंग बदल देता है। और यह कथन है रैमजे मेयर का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि यदि प्लेटो आज जीवित होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता। यह कथन है मैक्सी का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी था। और यह कथन है कार्ल पापर का। अगला कथन है दोस्तों कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। और यह कथन है हिटलर का। अगला कथन है दोस्तों कि विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है। विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है। युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। और यह कथन है मुसोलिनी का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि युद्ध सामूहिक नरसंहार है। और यह कथन है ग्रीन का। अगला कथन है दोस्तों कि सभी कुछ राज्य में निहित है। सभी कुछ राज्य में निहित है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। राज्य ही सर्वोपरि है। यह कथन है मुसोलिनी का जो कि सर्वाधिकारी विचारधारा का है। फिर अगला कथन है दोस्तों कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। और यह कथन बार्कर का है। अगला कथन है दोस्तों कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। यह कथन है सेवाइन का। अगला कथन दोस्तों लोकतंत्र का कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला कथन है दोस्तों कि लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है।
लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। और यह कथन है प्लेटो और अरस्तु दोनों का। अगला कथन है दोस्तों कि लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। यह कथन है वाल्टर का। अगला कथन है दोस्तों कि लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। यह कथन है कार्लाइल का। अगला कथन है दोस्तों कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकमत की गतिशीलता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकमत की गतिशीलता है। यह कथन है मैकाइवर का। अगला कथन है दोस्तों कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। और यह कथन है सीले का। फिर अगला कथन है दोस्तों लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राज्य का बड़ा भाग होता है। और यह कथन डायसी का है। अगला कथन है दोस्तों धनिकों का धन और निर्बलों की निर्धनता लोकतंत्र को पूर्ण भ्रष्ट बना देती है। और यह कथन है हाफसन का। अगला कथन है दोस्तों कि जनता की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। यह कथन है सर हेनरी मेन का। अगला कथन है दोस्तों कि जनता की आवाज परमात्मा की आवाज नहीं हो सकती। और यह कथन पोप का है। अगला कथन है दोस्तों कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है। और यह कथन है रैमजे मेयोर का। अगला कथन है दोस्तों कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह कथन है साम्यवादी विचारधारा का। अगला कथन है दोस्तों कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार बचा है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। फिर अगला कथन है दोस्तों कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यह कथन है लेनिन का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन करने का यंत्र है। यह कथन है लेनिन का। अगला कथन है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण है। कार्ल मार्क्स। और अगला कथन है दोस्तों कि राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न है। ये तीनों कथन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसको बारीकी से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। और यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है। राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है। और यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला कथन है दोस्तों कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है। पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और लाखों एक दुष्ट के रूप में उससे घृणा करते हैं। यह कथन है मैक्सी का। अगला कथन है दोस्तों कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। यह कथन है लेनिन का। अगला कथन है दोस्तों इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दोबारा मजाक की तरह। यह कथन है कार्ल मार्क्स का।
अगला कथन है एक देश में समाजवाद। यह कथन है स्टालिन का। अगला कथन है दोस्तों कि मार्क्सवाद उदारवाद की अवैध संतान है। मार्क्सवाद उदारवाद की अवैध संतान है और यह कथन है सी हंट का। अगला कथन है दोस्तों कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ और यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला कथन है दोस्तों समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं। यह कथन है बर्नार्ड शॉ का। अगला कथन है दोस्तों मार्क्सवाद युग का भ्रम है और यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। इसी कथन के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।